हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड आज हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोग जानने वाले हैं काउंट एफ्स फॉर्मूला के बारे में और फंक्शन के बारे में। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ दिनों पहले हमने काउंट एफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था एंड अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काउंट एफ्स फंक्शन के बारे में। क्या डिफरेंस है? अगर काउंट एफ फंक्शन आपको याद आ रहा हो तो काउंट एफ फंक्शन बेसिक तौर पे काउंटिंग करता था फॉर ऑल दोज सेल्स विच आर मीटिंग सम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो वो सारे सेल्स जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते थे उनको वो काउंट करता था। अगर सर क्राइटेरिया एक से ज्यादा हो तो वहां तो एक ही क्राइटेरिया था एंड उसी क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले जितने भी सेल्स थे उनको काउंट करने का काम काउंट एफ करता था। अगर सर एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे काउंट एफ्स फंक्शन को। तो बेसिक तौर पे काउंट एफ्स और कुछ नहीं करता, काउंट करने का ही काम करता है, बट फॉर मल्टीपल कंडीशंस, वन और मोर देन वन कंडीशंस। तो वहीं से लिखा हुआ है कि काउंट एफ्स फंक्शन अप्लाइज क्राइटेरिया टू सेल्स अक्रॉस मल्टीपल रेंजेस and counts the number of times all criteria are met. All criteria. It means we will provide more than one criteria here, and all the cells which are meeting all those criteria will be counted here. So count Fs और कुछ नहीं करता, एक से ज्यादा सेल्स को काउंट एक से ज्यादा क्राइटेरिया को मीट करने वाले सेल्स को काउंट करने का काम करता है। तो अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो सिंटैक्स ऑफ कोर्स इक्वल टू से स्टार्ट होगा। काउंट एफ्स हम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग पहला क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड उसमें जो क्राइटेरिया हमको सर्च करना है उसको हम करेंगे। ये तो ऑल द वे ये रिक्वायर्ड है, ये पहला, क्योंकि एटलीस्ट वन क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। उसके आगे और भी क्राइटेरियाज होंगे तो फिर हम लोग क्राइटेरिया रेंज 2 लिखेंगे एंड उसमें पाए जाने वाला जो क्राइटेरिया होगा उसको मेंशन करेंगे। सिमिलरली क्राइटेरिया रेंज 3 एंड उसका जो क्राइटेरिया होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे। एंड इसी तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के बेसिस पर सेल्स को काउंट कर सकते हैं एंड यही काम हमारा काउंट एफ्स फंक्शन करता है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं इस फॉर्मूला और इस फंक्शन का जो कि है काउंट एफ्स। सो अगर अभी आप देख रहे हैं तो हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल वर्कशीट में एंड आप देख रहे हो कि हमारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है जिसमें इंडेक्स कॉलम है, रिव्यू कॉलम है, रेटिंग कॉलम है, मेटा डाटा कॉलम है, टाइम कॉलम है एंड पिक्चर्स कॉलम है। ऑल द वे इस टेबल से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं क्योंकि हमने पहले भी इस टेबल को यूज करा था एंड ये टेबल जो है वो आपके रेस्टोरेंट रिव्यू जो CSV फाइल है उसके अंदर ये मौजूद है। तो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट और फाइंड नंबर ऑफ पीपल रेटेड 4 विथ मोर देन 2 पिक्चर्स। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो हमको करना क्या है, नंबर ऑफ पीपल को फाइंड आउट करना है, बट क्या सारे लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोगों ने रेटिंग करी है? नहीं, हमें सिर्फ उन लोगों को फाइंड आउट करना है जिन्होंने रेट करा हुआ है 4 एंड इसके साथ साथ उन्होंने दो से ज्यादा पिक्चर्स को अपलोड करा हुआ है। तो यहाँ दो कंडीशन है, पहला क्राइटेरिया क्या है कि रेटिंग 4 होनी चाहिए एंड दूसरा कि उन्होंने जो नंबर ऑफ पिक्चर्स डाले हों उस रेस्टोरेंट के लिए वो मोर देन 2 होने चाहिए। इसका मतलब कि हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को काउंट करना है जो इन दोनों कंडीशंस को मीट कर रहे हो। दो कंडीशंस यहाँ पे, सिंगल कंडीशन नहीं है। अगर एक ही कंडीशन होता तो हम काउंट एफ फंक्शन को यूज करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे काउंट एफ्स फंक्शन को यूज करेंगे। तो सर इसको कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू एंड उसके बाद हम लोग डालेंगे काउंट एफ्स ऑफ कोर्स एंड उसका टैब प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा वो फॉर्मूला जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। टैब प्रेस करो या नहीं करो, इवन आप पैरेंथेसिस डाल दोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है। एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्राइटेरिया रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो पहला रेटिंग 4 होनी चाहिए, तो बाई रेटिंग कॉलम में हम गए, सारा का सारा जो भी रेटिंग कॉलम में जितने भी हैं उन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इससे हमारा सेल मतलब रेंजेस मिल गए। तो रेंज मिल चुका है, हमारा टेबल 1 का जो रेटिंग कॉलम है वो पूरा का पूरा हमारा रेंज है एंड इस रेंज में जो क्राइटेरिया हमको यूज करना है वो है हमारा 4। तो आपको याद भी होगा कि हम जब भी क्राइटेरिया लिखते हैं तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर और कोट्स के अंदर लिखते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये कि पिक्चर्स जो होने चाहिए, वो नंबर ऑफ पिक्चर्स जो होने चाहिए वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले पूरा का पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऊपर चलो भाई साहब, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया लिखेंगे कि क्राइटेरिया मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ऐसे ही है ना, तो ग्रेटर देन 2। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो दो क्राइटेरियाज
एक तो 4 क्राइटेरिया है जो कि टेबल 1 रेटिंग कॉलम में और रेंज में पाया जाएगा, एंड टेबल 1 पिक्चर्स में हमको ग्रेटर देन 2 का क्राइटेरिया डालने का था, एंड वो हमने डाल दिया। तो 2 क्राइटेरिया पर बेसिस हमको नंबर ऑफ पीपल को काउंट करना है, एंड हम जैसे एंटर करते हैं तो हमको मिल गया 416। नोटिस करने वाली बात है, जो अलग चीज आपको दिखाई देगी वो ये ग्रेटर देन का सिंबल, क्राइटेरिया में ये भी काम करेगा। ओके सर, क्या ये रिजल्ट सही है? इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम कैसे? एक काम करते हैं, सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करते हैं, एंड फिल्टर कह रहा था कि भाई रेटिंग जो होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, तो हम सबको डीसिलेक्ट ऑल करके 4 वाले को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो अब इससे सारा का सारा 4 वाला आ गया। पिक्चर्स में हम क्या करेंगे कि 0 एंड 1 को हटा देंगे, तो इससे क्या होगा 2, ऑफ कोर्स 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा था, तो ग्रेटर देन 2 बोला था मैंने, तो 2 भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि 2 को भी हटा दिया हमने, 0 1 2 हटा दिया एंड ओके कर दिया। एंड अगर आप किसी भी कॉलम को आप नोट करोगे, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल शिफ्ट डाउन, एंड आप देख सकते हो कि टोटल काउंटिंग जो है वो है 416। हमको टोटल काउंट ही तो फाइंड आउट करना था, एंड आप देख सकते हैं कि काउंट आ गया है 416। काउंट इफ्स फंक्शन कब यूज होगा? जब हमको काउंटिंग करना है, काउंटिंग करना उन सेल्स की जो कि एक या एक से ज्यादा कंडीशंस और क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे। आप एक क्राइटेरिया को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि एक क्राइटेरिया मेंशन करना तो रिक्वायर्ड है, बाकी ऑप्शनल है। तो अगर एक डालना हो गुड, एक से ज्यादा डालने हो तो भी गुड। तो आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा फैलाओ यार, अपना ही चैनल है, फिर क्या टेंशन है ना। एंड एक और चीज, आप प्रैक्टिस करें, ऑल पूरा गेम प्रैक्टिस करें। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं बात बनेगी। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइन ऑफ।